दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पटना के बारे में। और पटना के बारे में बात ये करना है कि पटना में दो दरोगाओं को जो है बदमाशों ने गोली मार दी। और हालांकि गोली इसलिए मार दी कि वो जो दरोगा जी थे वह अपने टीम के साथ जो है वह छापा मारने गए थे। और दरअसल वहाँ यह कहा गया था कि कोई युवक जो है वह असलाह के साथ पकड़ा गया था इस मामले को लेकर के। और तमाम जो है वहाँ टीम पहुंची थी छापा मारने के लिए। बदमाश जो है वहाँ फायर करने लगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसमें एक बदमाश को जो है ढेर इन्होंने कर दिया। बाकी जो है अंधेरे का फायदा उठाकर सब भाग निकले। लेकिन वहाँ जो है एक दरोगा, थाना प्रभारी और एक जो है उसका जूनियर यानी जो है सब इंस्पेक्टर, दोनों को जो है गोली लगी। हालांकि प्रथम उपचार के बाद जो है उनको पटना बड़ी अस्पताल में जो है रेफर कर दिया गया है। पांडे जी, आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर बिहार में ये जो आजकल जो बदमाश है इतने जो है मनबड़ हो गए हैं कि कोई किसी पर गोली चला दे रहा है। यानी कुछ समझ में ये नहीं आ रहा है कि हालांकि हम बिहार की ही नहीं बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी स्टेट की बात करें, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जो है किसी प्रशासनिक, किसी दरोगा पर यानी जो है कहीं भी वो फायरिंग कर दे रहे हैं, किसी को भी वो गोली मार दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो सभी को नमस्कार। तिवारी जी, सबसे बड़ी चीज़ बिहार की जो स्थिति, क्या पूरे देश की स्थिति है। इस समय जो अपराधी हैं वो खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। अपराध, अच्छा, बड़े बड़े अपराधी कहीं न कहीं बच निकलते हैं, उसका खामियाजा छोटे मोटे जो है वो भुगतते हैं। अब जैसे ये घटना जो हुई, पुलिस को सूचना मिली कि एक बिल्डिंग में अपराधी छिपे हैं, पुलिस छापा मारती है, क्रॉस फायरिंग होती है। इसमें दो दरोगा, एक थाना इंचार्ज और एक उसका जो है जूनियर, दोनों को गोली लगती है। हालांकि दोनों बच जाते हैं और अभी भी उनका उपचार चल रहा है। ये घटना तिवारी जी जून के दूसरे पखवाड़े की है, मतलब जून के दूसरे हफ्ता की है। और ठीक इसी के बाद एक घटना और घटती है भरत तिवारी के रूप में, जहां पुलिस वाले भरत तिवारी को, जहां जबकि उसने दिखा के कि ये देखिए मैं अपना हथियार फेंक रहा हूं, उसके बावजूद भी पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि क्रॉस फायरिंग में वो हमारे ऊपर हमला किया, इसलिए हमने अपने बचाव में गोली चलाई। जबकि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, वो अपना हथियार पुलिस वालों को ये कहते हुए कि लो हथियार फेंक दिया, ले लो, मुझे अरेस्ट कर लो। इसके बावजूद भी उसको पकड़ के, आरोप है उनके परिवार वालों का कि उसको पकड़ के गोली मारते हैं। तो दोनों घटनाएं तिवारी जी एक, समझ लीजिए, एक हफ्ते के अंदर घटती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब ये जस्टिफाई करने में लगी है कि कहीं हो ऐसा ना हो कि जैसे पटना वाली घटना घटी थी, वहाँ क्रॉस फायरिंग हुई, दो पुलिस वाले घायल हो गए थे। अब उसी से जोड़ के इसको भी देखा जा रहा है कि हो सकता है पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग करता, हो सकता है पुलिस वाले घायल हो जाते हैं इसीलिए। लेकिन यहाँ जो वीडियो वायरल हो रहा है तिवारी जी, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी जो है वो अपना हथियार फेंक देता है और पुलिस वालों से कहता है लो फेंक दिया, हमें गिरफ्तार कर लो। तो ये घटना कहीं न कहीं एक, दोनों अलग-अलग घटनाएँ हैं और दोनों अलग किस्म की घटनाएँ। वहाँ अपराधी हैं, जहाँ डायरेक्ट फायरिंग करते हैं, पुलिस वाले घायल भी होते हैं, उसमें एक ढेर होता है, बाकी फरार हो जाते हैं। और यहाँ तो ये ढेर ही कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं पटना या बिहार पुलिस की कहीं नाकामी सीधे-सीधे दिखती है, जो एक तरह से बेकसूर कहा जाए। क्योंकि देखिए, भरत तिवारी के ऊपर अभी तक कोई आरोप लगा नहीं है तिवारी जी। आरोप क्या, एक एफआईआर भी उसके खिलाफ नहीं हुई थी और पुलिस वाले डायरेक्ट उसको गोली मार दिए। ये कहीं न कहीं पुलिस वालों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। और वहाँ अपराधी जो है फायर भी करते हैं, पुलिस वाले घायल भी हो जाते हैं, अपराधी भाग भी निकलते हैं। एक ढेर हुआ है, लेकिन उसमें बाकी और सब उसके साथी जो है भाग जाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं पुलिस को जो है एक दायरे में लाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि इसमें जो है पटना के मढ़ौली के अंतर्गत जो है मरीचक में जो है अपराधी यों की टीम में जो है वहाँ थी। और उसी के दरमियान जो है यह दरोगा जी अपनी टीम लेकर के जो है छापा करने गए थे। और अचानक जो है उन लोग जो है उधर से फायरिंग करने लगे। हालांकि मैं आपको जैसा बताया कि एक अपराधी जो है मोहम्मद हैदर, वो जो है मुठभेड़ में जो है वह मारा गया। लेकिन बाकी जो अपराधी थे वह जो है फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस पर जांच कर रही है। अब कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि मसौड़ी के जो थाना अध्यक्ष थे, जिनका नाम है राहुल, उनको गोली लगी है। और दूसरे जो है सब इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार, उनको गोली लगी है। हालांकि इन दोनों को जो है पटना रेफर कर दिया गया है, ये अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पांडे जी भी आपने जो बात किया कि भरत तिवारी को लेकर के, कि भरत तिवारी जो है उन्होंने असलाह फेंका था, उसके उपरांत भी पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया। यह सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पे जो पुलिस है, बिहार पुलिस यानी जो भोजपुर की जो पुलिस है, वो अपनी गलती मान नहीं रही है। अभी इंटरव्यू जो हुआ था, इंटरव्यू में जो वहाँ के आईजी थे, उन्होंने जो इंटरव्यू देकर के उन्होंने साफ तौर पे जो कहा है
तो पुलिस की गलती, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने आत्मरक्षा के लिए मैंने गोली जो है चलाई है, आत्मरक्षा में मतलब उन्होंने आत्मरक्षा बताया। और दूसरी बात जो है उन्होंने मतलब स्वीकार करने की कोशिश ही नहीं की, यानी कि मतलब हमने जो है पुलिस की गलती है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जो पुलिस ने ये कहा कि उसमें सस्पेंड हुए हैं, आपको ये पता है कि वहाँ के जो है थाना अध्यक्ष और जो है 4 लोग सस्पेंड हुए, 2 लोग। उन्होंने कहा जिनको सस्पेंड किया गया है उनको इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया है कि भारत का जो है इनकाउंटर है, इससे उनको सस्पेंड एक दिन पहले जो है ये लोग रेड करने आए थे, यह लोग पकड़ नहीं पाए। एक दिन आपने देखा होगा वीडियो में, उसमें जो है ना हथियार लहराते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें इसलिए दिखाया गया कि सस्पेंड किया गया है, पुलिस वालों के सामने हथियार लहरा के भाग गया और वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको याद होगा कि जिस दिन एक दिन पहले की बात है कि यशो और पुलिस वाले उनके घर गए थे। घर पे जो है बैठ करके जब भरत तिवारी और ये लोग बात कर रहे थे, भरत तिवारी जो असलहा लेकर के जो बात हुई है, उस वाले वीडियो पर जो है उस पर कह रहे हैं कि एक दिन पहले इन लोग जब गए थे तो इन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, लोग गिरफ्तार नहीं किए। इस एवज पर जो है उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। दरअसल हमारे तमाम जो दर्शक हैं और तमाम जो भाई लोग हैं वो जो देखना चाह रहे हैं और जो बार-बार मैसेज लिख रहे हैं मोबाइल पे, तमाम सोशल मीडिया में वो लोग लिख रहे हैं कि 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर इनकाउंटर अगर गलत था तो आपने पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सस्पेंड जो है वो इनकाउंटर से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे-सीधे पुलिस अधिकारी ने यह बता दिया है कि मैंने जो पुलिस वालों को सस्पेंड किया है वो इसलिए किया है कि एक दिन पहले जब वो लोग गए थे तो उन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया, कार्रवाई न करने पर जो है उन लोग सस्पेंड। वही मैं भी कह रहा था कि एक दिन पहले जो पुलिस वाले उनके घर गए थे और उसने हथियार लेके पुलिस वालों को धमकाया था, उसी के एवज में जो है पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। उसी दिन अगर गिरफ्तार कर लिए होते तो शायद ये नौबत ना आती। तो ये कहीं ना कहीं उन पुलिस वालों की भी नाकामी थी। और रही बात तिवारी जी, इस समय जो बिहार की यथा स्थिति है, वो पुलिस या पूरा का पूरा प्रशासन केवल लिपापोती में और राजनीति में लगा हुआ है। इस समय देखिए तो पूरा समझ लीजिए महकमा ही बैकफुट पे है, क्योंकि अभी आप देखें कि आईजी वहाँ के जो हैं वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी टीम गठित की गई है, जांच हो रही है और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है हम कुछ कह पाएंगे। डीआईजी के टीम नेतृत्व में ही टीम शायद गठित की गई है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो बैकफुट पे है और ये जवाब देने में कहीं ना कहीं असमर्थ है कि आखिर में जो इनकाउंटर हुआ है इसको इनकाउंटर कहें। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा ना कि पुलिस अभी कह रही है कि नहीं, वो इनकाउंटर के लिए नहीं बल्कि एक दिन पहले की घटना के लिए सस्पेंड किए गए, क्योंकि ये पुलिस की लीपापोती है। और हकीकत तो यही है कि पुलिस से गलती हुई है। चाहे अगर एक दिन पहले की घटना देखी जाए, उस दिन अगर गिरफ्तार कर लिए होते तो दूसरे दिन की नौबत ही ना आती। पांडे जी, इसमें क्या है कि जो बात जो दर्शक हमारे समझ रहे हैं कि अब दर्शक को ये तय कर दिया जाए, ये तो कंफर्म हो गया कि जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं वो एक दिन पहले की कार्रवाई पे हुई है। अब उस पे जो अहम बिंदु ये है कि जब उसने जो है असलहा जब वहां जो है जब असलहा वहां जब फेंका, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद क्यों जो है इनकाउंटर किया गया। पुलिस यहाँ फंस रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पर, इस घटना पे जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा राय दीजिएगा और जैसे ही खबर आती है निकल के हम आपको फिर से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।